अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं तकरीबन 10 दिन के बाद अपनी ये रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद पर सभी लोग जो है वो मटन बीफ ये वो बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलें खैर है, हम बाद में बना लेंगे। तो आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव, जो बिल्कुल मोतिया कलर का ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, शायद आपने ऐसी ना ट्राई की हो। इसके लिए ये गरम मसाले हैं, क्योंकि गरम मसाले के बगैर पुलाव बन नहीं सकता ना, पुलाव का अरोमा ही नहीं निकल सकता साबुत गरम मसाले के बगैर। ये इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने, और ये तकरीबन जो है 850 ग्राम, 1 किलो से कुछ कम जो है वो मटन है। इसमें हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है और साथ में चर्बी वाला, ये जो क्या कहते हैं पुट का गोश्त होता है शायद, हाँ जी ये वही गोश्त है। और साथ में चर्बी इस पर लगी हुई है, जो नरम चर्बी होती है ना खाने वाली, उससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। अब हमने इसके अंदर जो है तकरीबन आधे कप से कुछ कम जो है वो ऑयल डाल लेना है, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त भी चिकना होता है। और हमने वो छोटा सा एक प्याज का गट्ठा काट के रखा था, वो भी इसके अंदर डाल के हमने इसको जो है अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन करते वक्त एक बात का ख्याल रखा करें कि तेज़ आंच पे प्याज जब हम ब्राउन करते हैं तो वो ऊपर से जो है वो ब्राउन हो जाता है, जबकि अंदर से वो कच्चा रहता है और उसका कलर जो है ना वो एंड पे सही नहीं निकलता। हमेशा आप लो फ्लेम पे प्याज को जो है वो ब्राउन करें, ताकि एक तो वो क्रिस्पी हो जाता है। अगर आपने किसी चीज़ पे स्प्रिंकल करना हो या आपने तड़का भी बनाना हो ना, तो फिर वो घुल जाता है प्याज, वो जो खड़ा रह जाता है ना फिर वो नहीं रहता। अब हमने इसके अंदर साबुत गरम मसालों में साबुत धनिया, ये लौंग और बादियान का फूल था वो डाला। अब ये काली मिर्चें, दालचीनी, जवेत्री और बड़ी इलायची जो है वो जा रही है, और साथ जायफल का एक छोटा सा पीस था। ये सौंफ इसके अंदर डाल दी मैंने, और ये काला ज़ीरा, ये बहुत इसका टेस्ट डिफरेंट होता है वाइट से, ख़ास करके पुलाव में ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना, बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इस गरम मसाले को जो है वो फ्राई करना है, ताकि इसका अच्छे से अरोमा निकल आए। जब तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट करने के बाद फ्राई, मैंने इसके अंदर जो है वो मटन डाल दिया। अब हमने इसको जो है इसके साथ फ्राई करते जाना है, करते जाना है। इससे ये होता है कि जब हम मटन को कच्चा बॉईल कर लेते हैं ना, तो वो गोश्त की एक स्मेल होती है, वो फिर आप जो मर्ज़ी बाद में बनाई कर लें यखनी से इसको निकाल के, तो वो नहीं जाती। लेकिन जब इसको इस तरीके से हम फ्राई करते हैं, और ये नमक मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच ना, तो इस तरीके से मैं बता रही थी जब हम पकाते हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो स्मेल कोई नहीं रहती। ये मैंने लहसुन और अदरक जो है हस्बे ज़ायक़ा वो मोटा मोटा कूट के इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखें बिल्कुल ऐसे ही फ्राई हो रहा है जैसे कोई सालन पक रहा होता है ना। और ये एक टमाटर इसके अंदर जो है वो मीडियम साइज़ का वो भी कट करके डाल दिया। इसको हमने इतना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि गोश्त जो है वो तकरीबन हल्का हल्का गलने के करीब हो जाए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच जो है सिरका ऐड किया है, और ये 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। अब हमने इसके अंदर जो है तकरीबन 4 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे यखनी जो चाहिए वो 3 गिलास चाहिए, 3.5 गिलास तकरीबन ना। तो ये आधा गिलास जो है वो पक जाएगा, इसको गला भी देगा। अब हमने कुकर को जो है वो बंद कर देना है, और 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला तो ये देख लें कितनी ज़बरदस्त यखनी रेडी हो गई है हमारी। इसका कलर चेक करें, यहाँ से आप गोश्त चखेंगे, तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ होगा। इसके बरअक्स जब हम वैसे ही गोश्त को बॉयल करते हैं तो वो मुझे तो बिल्कुल भी वो मज़े का नहीं लगता। अब आपने जो है, आपका दिल करे तो आप ऐसे ही इसको सारे किसी बर्तन में डाल लें। हम चूँकि वो छोटा वो साबुत जो छोटी मोटी चीज़ें आ रही होती मुंह में वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने बोटियों को अलग निकाल लिया और यखनी को मैंने जो है वो स्टेन कर दिया। अब हमने कोई तड़का छड़का कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि हम सारा कुछ पहले कर चुके हैं, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमने यखनी जो है वो चावलों के हिसाब से माप कर कढ़ाई में डाल दी, और बॉयल होने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 गिलास चावल है वो मैंने 2 घंटे भिगोए थे, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब देखें कितना ज़बरदस्त बॉयल आ रहा है इसको, और हमने इसको जो है तकरीबन तब तक पकाना है जब तक इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब इसका पानी कदरे ड्राई होने लगे तो हमने इसके अंदर 4-5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है, और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देना है। अब हमने देखना है कि इसमें सुराख पड़ने वाले हैं, तो हमने 1 टमाटर और 1 लीमू काट के जो है वो हमने इसके ऊपर रख देना है। इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब आप इसका दम खोलते हैं कि ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आता है। फिर अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए तवे पे रख के दम देना है। तवे का दम हमेशा बहुत अच्छा आता है। अगर आप वैसे आंच कम करें तो चावल लग जाते हैं। तो ये देखें जी किस तरह हर चावल अलग अलग
और इतना ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और अगर आपको मज़ा आए तो फिर अपना एक पॉजिटिव सा फ़ीडबैक डालिए और अपनी रेसिपी भी शेयर करिए। इसकी फ़ाइनल लुक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।